जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए प्रॉपर्टी फ्रॉड केस। इस बारे में आपने सुना तो होगा कि किसी ने कोई सी प्रॉपर्टी को 3 से 4 बार बेच दी या किसी ने ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जो ऑलरेडी किसी के अधिकार में है। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक प्रॉपर्टी को 3 से 4 बार बेच दे और किसी को पता ही ना चले। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 2011 से पहले ऐसे केसेस बहुत ही ज्यादा धड़ल्ले से हुआ करते थे। चलिए जानते हैं कि कैसे फ्रॉड करने वाला इस काम को अंजाम देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लस में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी वीडियो में आपको किसी प्रकार का कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप वीडियो पर नॉलेज के लिए आए हैं तो वो बहुत सारा मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। जीपीए फ्रॉड केस। जीपीए फ्रॉड केस जानने से पहले हम जान लें कि जीपीए होता क्या है। जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक स्पेशल पर्सन को दी जाती है। प्रॉपर्टी की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक स्पेशल पर्सन को ये सारे राइट्स देती है कि वो प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का काम करवा सकता है। जैसे उसमें कंस्ट्रक्शन करवाना हुआ, उसको रेंट पे लगाना हुआ या किसी भी और तरीके के जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो, तो ये सारे फैसिलिटीज जीपीए उस पर्सन को प्रोवाइड करता है जिसके पास वो है। यानी एक तरीके से वो उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी का ऑनर बना देता है, पर वो एक्चुअल में ऑनर होता नहीं है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए लोग बनवाते क्यों हो? एक्चुअल में होता यह है कि अगर प्रॉपर्टी का मेन ओनर कहीं बाहर गया हुआ है, जो कि प्रॉपर्टी को बार बार आकर देख नहीं सकता और उसकी देखरेख नहीं कर सकता, तो ऐसे केसेस में वो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देता है कि मेरे बिहाफ में जब तक मैं नहीं हूँ तब तक आप मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करें, इसमें से जो भी रेंट आता है वो कलेक्ट करें और जो भी काम होता है छोटे मोटे वो सारे दिया करें। तो लोगों ने इसका मिस यूज करना चालू कर दिया। मिस यूज कैसे? जैसे कि अब मान लीजिए मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो लोगों ने जीपीए के थ्रू उस प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया, उससे पैसे ले लिए। अब किसी दूसरे को भी वैसे ही किया, उससे भी पैसे ले लिए, तीसरे से भी पैसे ले लिए। अब ये तो रही गिरवी रखने की बात। अब जीपीए के थ्रू ही वो लोग उस प्रॉपर्टी को बेच भी देते हैं कि हाँ भैया ये मैंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में लिख दिया है कि ये प्रॉपर्टी आज से आपकी है और अब से आप इसके मालिक हो। तो ऐसे करके जो फ्रॉड करने वाला जो व्यक्ति होता था वो प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर ना करके जीपीए के थ्रू दे देता था। अब अगर आप जीपीए के बारे में समझ गए हैं तो मैं आपको इससे होने वाले फ्रॉड केस बताता हूँ। किसी भी प्रॉपर्टी को किसी ने जीपीए के ऊपर सेल कर दी, क्योंकि जीपीए रखने वाला ही सेकंड ओनर होता है। तो जीपीए रखने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि भैया मैं तो सेकंड ओनर हूँ, यानी कि ओनर ही हूँ, क्योंकि जीपीए में तो सामने वाले ने लिख दिया है कि भैया ये प्रॉपर्टी मैंने सेल कर दी है, अब आज से इसका मालिकाना अधिकार है। लेकिन जीपीए रजिस्टर्ड तो होती नहीं है, फिर भी वो पावर तो रखती है कि हाँ भैया प्रॉपर्टी आपके पास में है। तो सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि यार इससे तो मैंने प्रॉपर्टी खरीद भी ली और अपना टैक्स वगैरह भी सारा कुछ बचा लिया, तो इससे तो मुझे हो गया बहुत सारा फायदा। अब जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि वो ऐसे ही 3, 4, 5 अलग अलग जीपीए बनवाता है और लोगों को बोलता है कि हाँ भैया ये प्रॉपर्टी मैंने सेल कर, अब इसके ऑनर आप ही हो। अब जब उसने 3, 4, 5 बार वो प्रॉपर्टी को सेल कर दिया तो अब उसे प्रॉपर्टी से क्या लेने देना। अब अगर वो आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो उससे ज्यादा तो वो पैसा कमा चुका है और पता है कि अगर वो वापस आएगा तो पकड़ा जाएगा। और कई बार तो वो ये करता है कि आपको जीपीए से बेचने के बाद में किसी को प्रॉपर रजिस्ट्री के साथ में बेच देता है, उससे थोड़े ज्यादा पैसे ले लेता है। तो ऐसे उसका हो जाता है बहुत सारा फायदा। अगर मैं 2011 से पहले की बात करूं, क्योंकि 2011 में जीपीए से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना वैलिड माना जाता था, तो जीपीए से प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी करवा देता था। लाइक मान लीजिए कि मेरे पास जीपीए है, अब मैंने आपके पास क्या किया कि मैंने आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवा दी जीपीए के थ्रू। उसमें लिखा गया कि भैया इसके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी थी, इससे उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो अब आज से ऑनर ये है, तो ऐसे उसकी रजिस्ट्री हो गई। तो ऐसे ही एक ही प्रॉपर्टी के 3, 4, 5 रजिस्ट्री लोग पहले बनवा लिया करते थे। तो ये कानून आ गया है। और क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का पर्पस होती थी, तो लोग जो खेती वाली जमीन और जहाँ पे कोई किसी प्रकार का कब्जा ना हो या प्लाट हो, ऐसी प्रॉपर्टीज पे ज्यादा देखते थे कि भैया मैंने आज सेल कर दी। अब 2, 4, 5 साल बाद देखा कि यार वहाँ पे कोई नहीं है, तो वो क्या करता था कि वो आता था और भैया जैसे कि उसके पास बहुत पूरे डॉक्यूमेंट्स तो हैं, तो वो दूसरे को सेल कर देता, तीसरे को सेल कर देता था। तो ऐसे किसी को पता भी नहीं चलता था और सेल भी हो जाती थी। बात कब खुलती थी? बात तब खुलती थी जब उस प्रॉपर्टी में कब्जा करने वाला व्यक्ति, मान लीजिए भाई मैंने तो खरीद ली है, अब मैं उस पर कब्जा करने वाला हूँ, अब उसको बनाने लगा, मैं रहने लगा वहाँ पे। तो उतने में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया कि भैया आप इस पे कैसे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, कैसे कब्जा करवा रहे हो, यार ये तो जमीन मेरी है। तो वो बोलता था कि भैया जमीन मेरी है, मेरे पास पूरे पेपर रखे हैं।
तो वो बोलता था कि पेपर तो मेरे पास भी रखे हैं। तो इससे क्या होता था कि लोगों के पास आपसे डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो जाते थे, क्योंकि सभी के पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। तो भाई सभी तो ऑनर नहीं हो सकते। प्रॉपर्टी ऑनर तो वही होता है जिसके नाम पे फर्स्ट टाइम में रजिस्ट्री की हो, यानी अगर जिससे रजिस्ट्री टू रजिस्ट्री ही आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, ओरिजिनल ऑनर वही माना जाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए कि मैंने प्रॉपर्टी ली, उसकी जीपीए बनवाई और उससे आपकी रजिस्ट्री करवा दी, तो वो जीपीए आ गया जो कि वैलिड नहीं होता, तो आपकी रजिस्ट्री भी वैलिड नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो उसके के बेसिस पे है और जिसने रजिस्ट्री टू रजिस्ट्री करवाई है वही वैलिड कहलाएगी। तो ये तो था जीपीए से फ्रॉड कैसे होता था पहले। अब आपके लिए सीखने वाली क्या बात है? आपके लिए सीखने वाली बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें और मैं रिकमेंड करने की बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी ना ही खरीदे तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको फिर भी खरीदनी है क्योंकि डील अच्छी है, तो आप क्या करें कि जब भी आप जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदें तो उस पर जाकर तुरंत कब्जा कर लें। ठीक है, तो इससे एक तो कब्जा तो आपका मिल जाएगा, तो मतलब कि आगे तो वो किसी को सेल नहीं कर पाएगा। पीछे उसने किया हो नहीं किया हो बात की बात है, लेकिन अभी तो कब्जा आपका हो गया। तीसरा, अगर आप जीपीए के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जहाँ की प्रॉपर्टी है वहाँ के आसपास रहने वालों से पूछ लें कि भैया ऑनर कैसा है, उसने कभी किसी को प्रॉपर्टी सेल करी है नहीं करी है, उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है। तो इसके थ्रू भी आपको काफी सारी जानकारी मिल जाती है। और जो चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करने वाली बात ये होती है कि वहाँ के लोकल डिपार्टमेंट के पास जाएं और पता करें कि इसके टैक्सेस वगैरह कौन पेड कर रहा है, ओनर पेड कर रहा है कि कोई दूसरा पेड कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो वो किस हक से कर रहा है। तो ऐसे आपको काफी सारी जरूरी जानकारी मिल जाएगी, तो इससे आप बहुत सारे फ्रॉडों से बच जाएंगे। और पांचवा और सबसे लास्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा मायने रखा वो ये है कि अगर आपने इन चारों बातों का ध्यान नहीं दिया और आप जीपीए से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप तैयार हो जाएं पुलिस और कोर्ट के चक्कर काटने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वाकई सामने वाला बंदा फ्रॉड निकला तो आपके पैसे तो डूब जाएंगे, और अगर आप उस पैसे को निकालने के लिए कोर्ट केस और पुलिस केस करते हैं तो उसमें आपका समय भी जाएगा। तो दोस्तों ये थी जीपीए की कहानी। अगर आपको कहानी समझ में आई हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि मैं आगे ऐसी ही वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।